हेलो एवरीवन, दिस इज़ हॉन्टेड हाउस ट्रूथ और ट्रिक पार्ट 5। लास्ट पार्ट में हमने सुना शाइन वैंगजन को एडवाइस करती है कि वो दोनों इस वक्त शहर से बाहर चले जाएं और लैंजन कुछ देर सोचने के बाद सीचैन और विंग से कहते हैं कि वो दोनों वैंगजन मैंशन जाएंगे जो ईलिंग में है। विंग और लैंजन एक दूसरे को लास्ट 3 ईयर्स से जानते हैं, पर जीचैन लैंजन को तब से जानते हैं जब लैंजन 10 साल के थे। लेकिन आज तक जीचैन ने भी कभी भी लैंजन के मुंह से ये वैंगजन मेंशन का नाम नहीं सुना, ना ही लैंजन के पेरेंट्स के मुंह से। इसीलिए जीचैन भी विंग के साथ थोड़ा सा सरप्राइज़ है इस मेंशन का नाम सुन के। अब विंग भी उठ के जाके लैंजन के पास खड़े हो जाते हैं और लैंजन से पूछते हैं, लैंजन ये वैंगजन मेंशन कहाँ है? तो लैंजन कहते हैं, विंग ये हमारी पुश्तैनी हवेली है जो मेरे आगे थी। अभी वहाँ पर कोई नहीं रहता, शायद कई सालों से कोई नहीं रहता। मेरे मॉम डैड कभी मुझे वहाँ लेके नहीं गए, मुझे इस बारे में कुछ खास याद भी नहीं था। आज जब शाइन ने हमें शहर से बाहर जाने को बोला तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में पहले ही ये वाला नाम आया और मुझे दिल से ऐसा लगता है कि हम दोनों सबसे ज़्यादा सेफ वहीं रहेंगे। अब जीचैन थोड़ा आगे आके कहते हैं, लैंजन तुम दोनों को इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम दोनों का रहने का इंतज़ाम शहर में ही कहीं कर देता हूँ, वहाँ पर तुम दोनों को वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। लैंजन कहते हैं, जीचैन तुम विंग के माँ मम्मी को नहीं जानते, मैं अच्छे से उनकी आदत देख चुका हूँ। इस वक्त वो लोग अपने मकसद के लिए विंग को भी नुकसान पहुँचाने से बाज नहीं आएंगे। मुझे मेरी फ़िक्र नहीं है, मुझे मार भी देंगे तो मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपनी वजह से विंग को ख़तरे में नहीं डाल सकता। जीचैन कहते हैं, पर लैंजन तुमने कहा कि तुम वहाँ कभी नहीं गए, तो क्या तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी ये वैंगजन मेंशन ईलिंग में एग्जैक्टली कहाँ आया हुआ है? लैंजन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने कई बार एल्बम्स में वहाँ की फ़ोटोज़ देखी है, मुझे उसका एड्रेस पता है। इतनी देर सिर्फ लैंजन और जीचैन आपस में बातें कर रहे थे। विंग बस सर झुका के वहाँ खड़े होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। विंग जैसे किसी ख्यालों में खोया था। लैंजन कहते हैं, विंग प्लीज़ जल्दी करो, अब हमें और लेट नहीं करना चाहिए, हमें अभी निकलना होगा। विंग कहते हैं, लैंजन क्या तुम श्योर हो कि हम वहाँ सेफ़ रहेंगे? लैंजन कहते हैं, विंग तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? विंग हाँ में सर हिलाता है। लैंजन थोड़ा सा आगे आके विंग के हाथों को अपने हाथों में लेते हैं। लैंजन कहते हैं, विंग भरोसा रखो, मैं तुम पे कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। विंग एक छोटी सी स्माइल करते हैं और हाँ में सर नोट करते हैं। जीचैन कहते हैं, क्या मैं भी तुम दोनों के साथ आऊँ? तो लैंजन कहते हैं, नहीं जीचैन, तुमने ऑलरेडी हमारी बहुत मदद की है, तुम यहीं रहो और तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तुम शाइन का ध्यान रखना, और हाँ यहाँ अगर कुछ भी होता है तो प्लीज़ हमें बताते रहना। जीचैन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो भाई, मैं यहाँ हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें बताता रहूँगा, पर तुम दोनों प्लीज़ अपना ख्याल रखना। विंग जीचैन की तरफ थोड़ा आगे आते हैं और कहते हैं, जीचैन गेगे आप जानते हैं मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी बहन है और वो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इतना सेल्फिश बन के उसको यहाँ इस मुसीबत में छोड़ के जा रहा हूँ, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी बहन का ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि यहाँ मेरी वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जीचैन स्माइल करते हैं और विंग के सर पे हाथ रख के कहते हैं, विंग तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो और तुम्हारी बहन मीन्स मेरी बहन, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा, तुम बेफिक्र होके जाओ। विंग स्माइल करते हैं और नोट करते हैं। विंग और लैंजन निकलते हैं। लैंजन अपनी कार में बैठ के सीट बेल्ट्स लगाते हैं और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से पता नहीं क्यों उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। लैंजन 2-3 बार और कोशिश करते हैं, पर कार स्टार्ट ही नहीं ले रही थी। जीचैन भी बाय बोलने उन दोनों को बाहर आके खड़ा हुआ था। जब वो देखता है काफ़ी देर हो गई और कार अभी मूव नहीं कर रही है, तो वो जाके कार की विंडो पे नॉक करते हैं। लैंजन कार की विंडो नीचे करता है। जीचैन पूछता है, क्या हुआ भाई, अभी तक तुम कार क्यों नहीं स्टार्ट किए? लैंजन कहते हैं, पता नहीं जीचैन, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, शायद कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है।
जीचान कहते हैं, कोई बात नहीं लैंसन, अभी तुम वक्त बर्बाद मत करो। तुम एक काम करो, मेरी कार लेके चले जाओ। तुम्हारी कार मैं बाद में यहाँ पर ठीक करा लूँगा। अभी तुम लोगों के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है। लैंसन कहते हैं, पर मैं तुम्हारी कार कैसे। जीचान कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई जैसे हो, मेरी हर चीज़ पे तुम्हारा हक है। अभी बातें मत करो, जल्दी जाओ। वीइंग और लैंसन अब जीचान की कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। उसके कुछ देर बाद जीचान के घर की डोरबेल बजती है। जीचान डोर ओपन करता है तो वहाँ पर वीइंग के मामा मामी मैडम यू और जियान फेंग मियान खड़े होते हैं। उसके साथ वेनचाओ भी होता है। वीइंग की मामी मैडम यू गुस्से में जीचान को घूरते हैं और कहते हैं, वीइंग कहाँ है। जीचान थोड़ा सा खुद को संभालते हुए कहते हैं, वीइंग यहाँ कैसे हो सकता है। तो मैडम यू कहती है, मुझे पता है वो यहीं होगा, क्योंकि हम लोग लैंसन के घर गए थे और लैंसन के घर पे वीइंग नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि वो दोनों शायद तुम्हारे घर आए होंगे। जीचान कहते हैं, लैंसन और वीइंग यहाँ नहीं आए हैं, आप लोग चाहें तो पूरे घर देख सकते हैं। वेनचाओ और उसके गुंडे पूरे घर की तलाशी लेते हैं, पर वीइंग और लैंसन उन्हें वहाँ नहीं मिलते। वो लोग सब गुस्से में वहाँ से निकल रहे होते हैं। मैडम यू और जियान फेंग मियांग की कार वहाँ से पहले ही निकल चुकी होती है। उनके गुंडे भी एक कार में बैठ के निकल जाते हैं, पर एक कार अभी भी जीचान के घर के बाहर खड़े होते हैं। वो है वेनचाओ की कार। वेनचाओ वहाँ खड़े होकर जीचान के घर को बहुत गौर से घूर रहा होता है। उसके पीछे उसके 5-7 बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड थोड़ा सा आगे आके कहते हैं, सर, यंग मास्टर वी यहाँ नहीं है, आई थिंक आपको चलना चाहिए। वेनचाओ बहुत डीप वॉइस में आगे की तरफ पॉइंट करता है, जहाँ पर लैंसन की कार खड़ी होती है। वेनचाओ कहता है, वो दोनों यहीं पर थे। शायद उनको किसी ने बता दिया होगा कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए दोनों भाग गए, लेकिन अपनी कार यहीं भूल गए। वो बॉडीगार्ड अभी उस कार की तरफ देखते हुए कहते हैं, पर सर, अभी वो लोग कहाँ जा सकते हैं। तो वेनचाओ कहता है, वो लोग ज़रूर इस शहर से भागने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे आदमियों को कॉल करो और बोलो कि हर चेक नाका पे फैल जाए। मुझे किसी भी कीमत पे वीइंग आज चाहिए। वो बॉडीगार्ड कहता है, जी सर, मैं अभी बोल देता हूँ। अदर साइड हमें दिखाया जाता है वीइंग और लैंसन की कार एक ट्रैफिक पोस्ट पे खड़ी है। वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम है। लैंसन वी की ओर देखता है। वी बहुत परेशान था। वो बस बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा होता है। लैंसन वीइंग का हाथ पकड़ के कहते हैं, वीइंग, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीइंग हाँ में नोट करता है और कहता है, लैंसन, मुझे इतना डर पहले कभी नहीं लगा। मैं नहीं जानता कि मैं एग्जैक्टली किस चीज़ से डर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा कुछ होने वाला है। लैंसन कहते हैं, अगर बुरा होगा भी तो भी हम उस बुरे का सामना मिल के करेंगे। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना। वीइंग कहता है, हाँ लैंसन, मैं तुम पे खुद से भी कई गुना ज़्यादा भरोसा करता हूँ, पर मुझे इस वक्त तुम्हारी फ़िक्र हो रही है। मेरे मामा मामी और वेनचाओ ज़रूर इस वक्त तुम्हारे जान के पीछे पड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम हो। और मुझे इस वक्त शाइन की भी बहुत फ़िक्र हो रही है, क्योंकि अगर मैं ना मिला तो मुझे डर है कि वो लोग मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना कर दे। लैंसन कहते हैं, वीइंग, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड पे पूरा भरोसा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखना, अगर ये लोग उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो वो इस वेनचाओ के साथ साथ तुम्हारी मामा मामी को भी मसल के रख देगी। मुझे पता है वो बस तुम्हारे लिहाज करके चुप थी, पर अब वो चुप नहीं रहेगी। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस हम लोग एक बार वैंगजन मेंशन पहुंच जाए और एक बार मेरे मॉम डैड वापस आ जाए, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीइंग कहते हैं, काश ऐसा ही हो लैंसन। लैंसन कहते हैं, ऐसा ही होगा। अभी तुम ज़्यादा मत सोचो और एक काम करो, थोड़ी देर आराम कर लो। जब ईलिंग पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें उठा दूंगा। वीइंग सच में बहुत थके हुए थे। वो हाँ में सर हिला के अपना सर बैक सीट में टिका देते हैं।
पर उन्हें नहीं पता कि दो बाइक राइडर उन्हें बहुत देर से घूर रहे हैं। कुछ देर में सिग्नल ग्रीन हो जाता है। लैंसन अगेन अपनी कार स्टार्ट करते हैं, पर इस बार वो दोनों बाइक भी लैंसन के कार का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनके साथ 2-3 बाइक और जुड़ जाते हैं। अब सारे बाइक लैंसन के कार के पीछे थे। लैंसन अपने मिरर व्यू से देख रहे होते हैं सब। उनको थोड़ा शक होता है। लैंसन अपनी कार की स्पीड फास्ट करते हैं, पर उनके पीछे आने वाले वो बाइकर्स भी अपनी बाइक्स और फास्ट कर लेते हैं। अभी लैंसन के कार के पीछे तकरीबन 15 से 20 बाइक्स होते हैं। लैंसन जितना स्पीड से हो सके अपनी कार ड्राइव करने की कोशिश कर रहा होता है। लैंसन की स्पीड देख के विंग की भी नींद खुल जाती है, पर विंग कंफ्यूज होता है। उसको नहीं पता था कि लैंसन इतना फास्ट क्यों ड्राइव कर रहे हैं। तभी अचानक से उन बाइकर्स में से एक बाइकर लैंसन की कार को पीछे से ज़ोर से टक्कर मारते हैं। थोड़ी देर के लिए लैंसन अपना बैलेंस खोते हैं। उनका कार एक पेड़ से टकराने ही वाला था, बट कैसे करके लैंसन अपनी कार को संभाल लेते हैं। लैंसन अपना कार रोकते नहीं हैं, वो स्टिल ड्राइव किए ही जाते हैं। विंग इस वक्त थोड़ा थोड़ा समझ चुका होता है कि सिचुएशन क्या है। वो भी बहुत डर चुका होता है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद लैंसन को एक कच्चा रास्ता दिखता है, जिसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है, ईलिंग 25 किलोमीटर्स। लैंसन को पता था कि अगर वो मेन रोड से जाएगा तो ईलिंग पहुंचने में कम से कम 40 to 45 किलोमीटर लगेंगे। इसीलिए लैंसन बिना कुछ सोचे उस कच्चे रास्ते की तरफ अपना कार मोड़ लेते हैं। दूसरी तरफ वो बाइकर्स लैंसन की कार से थोड़ा सा पीछे होते हैं, क्योंकि हमारे लैंसन बहुत अच्छे रेसर हैं। उनके साथ कार्स में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बाइकर्स इसीलिए सीधे रास्ते पे ही चलते रहते हैं। पर अचानक मौसम ख़राब होने लगता है। ज़ोरों से बिजलियाँ कड़कने लगती है। साथ ही में तेज़ बारिश शुरू हो चुकी होती है। पता नहीं क्यों अब वो बाइकर्स अपने बाइक्स का कंट्रोल खोने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन लोगों के बाइक्स की दिशा बदल रही हो। सरप्राइजिंगली एक एक करके सारे बाइकर्स की एक्सीडेंट होने लगती है। कुछ बाइक्स जाके पेड़ से टकरा जाते हैं, तो कुछ के सामने अचानक कहीं से कुछ चट्टानें आ जाती है। किसी का भी अब बाइक्स पे कंट्रोल नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे इस तूफ़ान के पीछे छुप के कोई इन लोगों के साथ खेल रहा हो, मौत का खेल, और सबको मौत के घाट उतार रहा था। दूसरी तरफ लैंसन अपना कार स्टिल ड्राइव किए जा रहे हैं। विंग उनसे पूछता है, लैंसन क्या अब भी वो लोग हमारे पीछे हैं? तो लैंसन कहते हैं, नहीं विंग, हम लोगों ने बीच से शॉर्टकट ले लिया था। शायद उन लोगों को समझ में नहीं आया या पता नहीं चला, पर जो भी है हम लोग उनसे बच गए। विंग भी एक राहत की सांस लेता है। काफ़ी देर से वो बाइकर्स उनके पीछे नहीं थे। उनको इतना समझ आ चुका था कि वो बाइकर्स अब उनके पीछे नहीं आएंगे। पर अचानक ज़ोर से बिजलियाँ कड़कती है। वो वाइट लाइट फ्लैश आके विंग और लैंसन की आंखों पे पड़ती है। 10 सेकंड के लिए लैंसन को सामने कुछ दिखाई नहीं देता। जब 10 सेकंड बाद लैंसन का विज़न क्लियर होता है तो उनको दिखता है कि उनकी कार एक बहुत बड़े पेड़ से टकराने वाली है। लैंसन कार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं क्यों लैंसन की कार आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। वो जाके पेड़ से टकराती है। हाँ, ये टकराव ज़्यादा तेज़ नहीं था। उन दोनों को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सडन ब्रेक की वजह से दोनों का ही सर जाके सामने बोनट में टकराती है। दोनों ही धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। पर बेहोश होने से पहले विंग को एक क्रीपी सा आवाज़ आता है। कोई उसके कानों के सामने हंस रहा था और विस्पर करके कहता है, विंग, आखिरकार तुम हमारे यहाँ पहुँच गए। वेलकम टू माई वर्ल्ड विंग, यू आर मोस्ट वेलकम। इतना सुनने तक विंग बेहोश हो चुका होता है। अब हमें दूसरे दिन की सीन दिखाई जाती है। लैंसन को धीरे धीरे होश आ रहा होता है। वो सबसे पहले नोटिस करते हैं कि वो अपने कार में नहीं है। लैंसन धीरे धीरे अपने आसपास देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो घास पे लेटे हुए हैं। विंग भी उनके पास ही लेटा हुआ है। एक 25-26 साल का लड़का उन दोनों को होश में लाने की कोशिश कर रहा है, आंखों में पानी छिड़क के।
लैंजन विंग को वैसा देख के तुरंत उठ के बैठ जाते हैं। वो विंग का सर अपने लैप पे रखते हैं और विंग के फेस को थोड़ा सा टैप करते हुए कहते हैं, विंग तुम प्लीज़ उठ जाओ, अपनी आंखें खोलो विंग। अब विंग को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। तभी एक आवाज़ आती है, आप दोनों कौन हैं? यहाँ आप दोनों को पहले कभी नहीं देखा, आप लोग यहाँ बेहोश कैसे हुए? इस आवाज़ को सुन के लैंजन सामने की तरफ देखते हैं। वो हम लोग इतना बोल के लैंजन रुक जाते हैं। उनकी नज़र उस लड़के के पीछे जाती है। लैंजन धीरे से कहते हैं, वैंगजन मेंशन? हम वैंगजन मेंशन के सामने कैसे आए? मुझे याद है कि हम लोग कार में थे और हमारी कार की एक्सीडेंट हो गई थी। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वैंगजन इस वैंगजन मेंशन में पहुंच चुके हैं। अब आगे देखना है कि इनके साथ क्या क्या होता है। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।